हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में यह है केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग अभ्यास प्रश्न पत्र 1 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5 का ये पेपर है हिंदी का। पहले ईवीएस का था आपका, आई होप वो अच्छा हुआ होगा। उसमें तो आंसर सीट भी दे रखी थी, लेकिन हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में आंसर सीट तुम्हारी नहीं दे रखी है। एक दूसरी बात, बच्चों का कुछ का रिप्लाई आया जो मेरे आसपास है। उन्होंने बोला कि ये दिखाई नहीं देता है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, जब यूट्यूब पे आप वीडियो खोलोगे तो साइड में राइट कॉर्नर पे ऊपर एक सेटिंग का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक क्वालिटी का बटन होता है, उसमें क्वालिटी ऑप्शन होता है। तो क्वालिटी पे क्लिक करोगे तो आपको इस पर 144 हो रखी होगी आपकी, उसे जो भी मैक्सिमम हो वहाँ पर उस पर क्लिक कर देना। उसमें भी क्वालिटी पे जाके एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस पे करोगे तब आएगा। 720 होगी लास्ट, तो 720 कर देना, 1080 आएगी तो वो, तो तुम्हें पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर से दिखाई देगी कि क्या अक्षर है और कैसे लिखे गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो पहले तुम्हारे पेपर में इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, सबसे पहला ये गद्यांश है आपका, इसको पढ़कर इसके उत्तर लिखो। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक तपती दोपहर, जैसे कि अभी हो रखी है। सुमन और उसके दोस्तों ने पास के जंगल में घूमने का फैसला किया। कहाँ घूमने का फैसला किया? पास ही के जंगल में। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा। अपने साथ क्या रखा उन्होंने? खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा। अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जूते पहने और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, ठीक है, तो क्या हुआ? ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाट ने उनका स्वागत किया। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, किसने उनका स्वागत किया? ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाट ने उनका स्वागत किया। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक संकरी मतलब पतली पगडंडी पर जाने का निर्णय लिया, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले गई। ठीक है, कैसी? संकरी पगडंडी पर जाने का फैसला किया जो उन्हें अंदर जंगल में ले गई। सुमन ने रास्ते में खिले हुए फूल, रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। किरण ने जंगल में क्या देखा? रंग बिरंगे फूलों को देखा सुमन ने। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरण शालीनता से उछल रहा था। कौन उछल रहा था? एक हिरण, झाड़ियों के बीच एक हिरण उछल रहा था। उत्साह से उन सब ने अपनी खोज जारी रखी और एक ठंडे पानी के झरने के पास आ गए। उन्होंने अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और एक दूसरे पर चंचलता से छींटे मारने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपने वन भ्रमण की साहसिक यादों को संजोते हुए और अपने ऊपर गर्व महसूस करते हुए घर वापस आ गए। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, पैराग्राफ को, इसमें सब में आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। अब क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? सुमन और उसके दोस्तों ने कहाँ घूमने का फैसला किया? पहला ही क्वेश्चन है, दोस्तों ने जंगल, सुमन और उसके दोस्तों ने जंगल घूमने का फैसला किया। दूसरा क्वेश्चन है, अपने साथ उन्होंने क्या रखा? उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा। तीसरा है, जंगल में उसका स्वागत किसने किया? तो जंगल में उनका स्वागत किसने किया था? ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाट ने उनका स्वागत किया। फिर आता है, झाड़ियों में क्या उछल रहा था? झाड़ियों में एक क्या? हिरन उछल रहा था। हिरन शालीनता से उछल रहा था। लास्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, गद्यांश को आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे?
भाई हम तो जंगल की यात्रा भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भ्रमण था ना, वन भ्रमण दे सकते हैं, जंगल की यात्रा दे सकते हैं, शालीन हिरण दे सकते हैं, या फिर एक सुहाना सफ़र, जंगल की ओर एक सुहाना सफ़र, ये भी आप शीर्षक इसको दे सकते हैं। तो जो आपका मन करे वो इसको शीर्षक दे देना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लेखन नंबर 5, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है भाई, इसके उत्तर कैसे लिखे? किरण, कविता के कवि का नाम लिखिए। किरण कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा रामधारी सिंह दिनकर। किरण कविता के लेखक का नाम, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। ओ, अदब में भी आ गया, आओ बैठो, जॉइन अस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, लड़के के अंदर आपके अनुसार कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? बताओ। लड़के के अंदर कोई छल कपट, किसी के प्रति लालच, जमीन का लालच नहीं था, इसीलिए वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़केन पाठ में किस प्रदेश की चर्चा की गई? उपरोक्त प्रदेश भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? साड़केन त्योहार में अरुणाचल प्रदेश की में बात की गई है। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात की गई। आगे कौन सी दिशा में है वो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। ओके, ये चैप्टर से था। साड़केन आंध्र प्रदेश की चर्चा की गई और वो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है इनका, मुहावरे। मुहावरे क्या है? फूला ने समाना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला ने समाना मतलब खुशी का कोई ठिकाना ना होना। हाँ, बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक नई साइकिल गिफ्ट की, उस वजह से मैं फूला नहीं समाया। ओके, कुर्सी का बहुवचन बताओ। कुर्सी का बहुवचन लिखो। बहुवचन कुर्सियाँ। गुड। कोयल सुरीला गाती है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? कोयल सुरीला गाती है। सुरीला क्या है? विशेषण शब्द है, राइट। अध्यापक शब्द का लिंग बताओ। अध्यापिका। नहीं बेटा, अध्यापक शब्द का लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? अध्यापिका तो स्त्रीलिंग हुआ और अध्यापक का हाँ पुल्लिंग, राइट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? न्याय का विलोम शब्द लिखो। न्याय का विलोम शब्द। अन्याय। न्याय का अन्याय, ठीक है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, वाक्य में सर्वनाम शब्द लिखो। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया है। है। तो इसमें क्या बताना है? मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो इसे सर्वनाम बताना बेटा, सर्वनाम। हाँ तो अभी नहीं बेटे, अभी संज्ञा सर्वनाम बताया था ना आपको। संज्ञा क्या होती है पहले ये बताओ। नाम। ना, किसी भी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान जो भी होते हैं वो संज्ञा होते हैं, और इनके स्थान पर यूज होने वाले सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं, तुम, हम, वे, ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम। तो इसमें क्या है? मैंने सर्वनाम है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। किसने कर लिया? मैंने। अदम मैंने कर लिया, तो अदम में हुआ संज्ञा, और अदम के स्थान पर उसने कर लिया या फिर मैंने कर लिया, तो ये होगा सर्वनाम। ओके। नेक्स्ट है, मैं कल फिल्म देखने गया था, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है वो बताओ। देखने।
क्रिया, राइट, देखने गया था। देखने गया, उसमें क्रिया हुई, देखना भी और गया भी, उसका जाना भी तो क्रिया हुई ना, तो देखने गया इज द नेक्स्ट वन इज मैं कल फिल्म देखने गया था। अच्छा, ये हो गया था। नेक्स्ट है आसमान के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आसमान के, आसमान के अंबर गगन, अंबर गगन आकाश नील, ओके, पानी का होता है। अंबर गगन ठीक है, आकाश भी ठीक है। नेक्स्ट है मैं आज शादी में दिल्ली जा रहा हूँ। यह वाक्य किस काल से संबंधित है, भूत से या वर्तमान से? वर्तमान काल। राइट। आगे क्या है भाई, निम्न वाक्य में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखें। भाई ये तुम्हारी मैम ने सेंटेंस दिया है, इसमें क्या है, गेहूं जो बाजरा खाने योग्य अनाज है। तो इसमें पूछा इन्होंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसमें व्यक्ति जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, और जातिवाचक बताओ क्या है? बताओ, समझ आ रहा है कुछ? गेहूं जो बाजरा, इनकी क्या है, गेहूं, ये जातिवाचक में आ सकते हैं तीनों। गेहूं जो बाजरा, तीनों किस में, तीनों क्या है, जातिवाचक, क्योंकि इनके जो नाम है प्रजनन है, तो ये इनको क्या बना रहे हैं, एक जाति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, चाहे आप अनाज के लिए व्यक्तिवाचक यूज कर लो, लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं। ठीक है, इसके लिए बात करनी पड़ेगी तुम्हारे टीचर से, क्योंकि ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। गेहूं जो बाजरा खाने योग्य अनाज है, इसमें संज्ञाओं का विश्लेषण क्या है, गेहूं जो बाजरा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञाएं। अब क्योंकि इसमें कोई वर्ग या जाति या अनाजों के नाम है, तो और ना किसी का विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम है, तो इसलिए इसको क्या ही कहेंगे। तो अनाज हुआ, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह भी एक वर्ग है, धान्य या अनाज वर्ग को जो दर्शाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, विशेषण की बात होती है। तो जातिवाचक संज्ञा गेहूं जो बाजरा अनाज, तीनों चारों, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कोई भी नहीं है। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना उसको। हाँ, नेक्स्ट आता है बे उपसर्ग लगाकर इसमें एक शब्द और बनाना है। तो तो भाई बे शब्द का उपसर्ग होगा या तो बेईमान होगा, या फिर बेकार होगा, या फिर बेजान होगा। अब जो चाहो वो लगा लेना। नेक्स्ट आता है वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द लिखो। तो वाक्यांश क्या, दीर्घायु, कि जिसकी उम्र लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घायु। यहाँ पर जिसकी उम्र आयु लंबी हो, दीर्घायु। पकवान, नेक्स्ट है पकवान। पकवान शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पकवान माने त्योहार पर स्वादिष्ट पकवान बनाए। अब है सलोना शब्द का अर्थ लिखो। सलोना शब्द का अर्थ है सुंदर, प्यारा या मन भावन। अब है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ता प्रत्यय लगाकर जैसे भलता, तो इसमें कोई भी भलाई किसी की छुपी हो तो उसमें भलता शब्द को जोड़कर भल मानस, इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर कोई सच्चा मानस, या फिर सच्चाई पर चलने वाला। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा भलता। नेक्स्ट आता है वर्तनी। वर्तनी भी 5 नंबर की दी है।
सही शब्द पर गोला करो। तो इसमें प्राचार्य, प्राचार्य, तो जो प्राचार्य है ये सेकंड ऑप्शन, ये वाला ठीक है। फिर है आकृति, आकृति और आकृति। आकृति जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा सही है। आकृति फर्स्ट नहीं, सेकंड वाला आकृति। प्राचार्य सेकंड वाला और आकृति फर्स्ट वाला। त्योहार, त्योहार ये भी फर्स्ट वाला। सेकंड, फर्स्ट और फर्स्ट ये सही होगा। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कष्ट, तो क आधा शय षटकोण वाला और ट, कष्ट ऐसे लिखा जाएगा। ईर्षा, ई आधा शय होगा ये, और ये और आ, ईर्षा। नेक्स्ट आता है आपका प्यारा खिलौना। एक गुड़िया अथवा टेडी भालू खो गया है, उसे ढूंढने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन में आप क्या लिखोगे? जैसे शीर्षक हुआ खोया हुआ टेडी या भालू। मेरे प्रिय खिलौनों में से मेरा प्यारा टेडी या भालू कल शाम पार्क में कहीं खो गया है। उसका रंग भूरा है, गले में लाल फीता बंधा है। यदि किसी को यह टेडी मिले तो कृपया नीचे दिए गए पते पर लौटा दें। पाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। और संपर्क और अपना एड्रेस इसमें लिख दें। नेक्स्ट आता है या फिर अथवा 3 दिन के अवकाश हेतु कक्षा अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में, फिर श्रीमान श्रीमती, फिर अपनी कक्षा, विद्यालय का नाम, उसके बाद लिखेंगे विषय में 3 दिन का अवकाश देने हेतु के संबंध में पत्र हुआ, महोदय या महोदया। उसके बाद आप क्या करोगे? सविनय निवेदन यह है कि मुझे बुखार होने के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, इसी प्रकार से आपका डेट डाल देना, जिस डेट से और जिस डेट तक चाहिए, और अपना नाम नीचे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपके साइन और डेट लिख के बस ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट पेपर की भी करेंगे रिकॉर्डिंग आफ्टर 1 आवर। ओके, गुड बाय।